Namaskar. In this video, we are going to discuss some very important topics based on green hydrogen plant, INS Wagshir, space bricks, and sea level rises for HPAS exam, NAIB Tahsildar exam, and also for allied services exams, and all exams related to Himachal Pradesh. So first of all, you have to join Telegram channel. The link of Telegram channel is in description box. So join this Telegram channel for latest updates, notification, and for PDFs. So focus on your first topic, that is the India's first pure hydrogen plant. यहाँ पे हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम यहाँ पे इंडिया का जो अभी फर्स्ट प्योर हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्लांट जो इनॉग्रेट हुआ है असम के जोरहाट में, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इंडिया ने अभी जो 99.999% ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है रिसेंटली स्टार्ट किया है जोरहाट असम में। आप देखो इस ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसकी जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस पर डे प्रोड्यूस करने की जो इसकी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन हम यहाँ पे क्यों ला रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इसमें फोसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने की जो क्षमता है, ठीक है, फोसिल फ्यूल्स को जो रिप्लेस करने की क्षमता है। अब फोसिल फ्यूल्स को अगर रिप्लेस कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, तो याद रखो कि उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम होगा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का यूज जो है कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है यूज कम होगा और एनवायरनमेंट में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है कम हो जाएगा, जिससे कि आपका जो टेम्परेचर राइज नहीं कर पाएगा। याद रखें हाइड्रोजन गैस को हम जो रिन्यूएबल एनर्जी से भी जो प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि विंड और एनर्जी सोलर एनर्जी से भी जो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो जोरहाट असम में जो खुला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर एक तरह से सबमरीन है जिसको अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। याद रखेंगे ये छठी स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन है जिसका नाम है आपका आईएनएस वागशीर, और ये सिक्स्थ एंड लास्ट जो फ्रेंच स्कॉर्पियन जो क्लास की सबमरीन बनाई गई है आईएनएस वागशीर, जिसको अभी जो मजगांव डॉक में मुंबई के वहां पे जो लॉन्च किया गया है वाटर के अंदर। याद रखेंगे इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट 75, और इसके लिए नवल ग्रुप को 3.75 बिलियन जो करोड़ की जो डील हुई थी 2005 में। याद रखेंगे प्रोजेक्ट 75 के तहत इससे पहले 6 सबमरीन्स जो बनाई जा चुकी हैं। कितनी? 6 सबमरीन्स। पहली है आईएनएस कलवरी, दूसरी है आपकी आईएनएस खंडेरी, तीसरी है आपकी आईएनएस वेला, चौथी आपकी आईएनएस वागीर, पांचवी आपकी आईएनएस करंज, छठी आपकी आईएनएस वागशीर। ये आपको 6 सबमरीन्स के नाम याद रखने हैं जिसको प्रोजेक्ट 75 के तहत जो बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे आईएनएस कैलवरी को जो 2017 में जो लॉन्च कर दिया गया है, आईएनएस खंडेरी को 2019 में लॉन्च किया गया है, आईएनएस वागीर को 2020 में और आईएनएस वेला को 2021 में जो लॉन्च किया गया है, कमीशन किया गया है। आईएनएस करंज को 2021 में ही जो कमीशन किया गया है, और आईएनएस वागशीर अभी नेवल ग्रुप को जो नहीं मिली है, ये अभी जो ट्रायल्स में है। कुछ समय बाद जो है नेवल ग्रुप को जो नेवी को जो मिल जाएगी, ऐसा किसका कहना है, जो आपके चीफ है इंडियन नेवी के, उनका ये कहना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस वागशीर एंड ऑल दीज सबमरीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेस ब्रिक्स से रिलेटेड। देखिए कोई भी मार्स पे जाता है या कहीं भी जाता है, किसी भी प्लेनेट पे जाएगा, तो अगर वहां पे वो जो है वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कोई बिल्डिंग जो है खड़ी करना चाहता है या फिर ह्यूमन सेटलमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए स्पेस ब्रिक्स की जरूरत होती है। तो याद रखेंगे अभी हाल ही में इसरो द्वारा एंड आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा
जो स्पेस ब्रिक्स बनाई गई है जिसमें बैक्टीरिया और यूरिया का जो इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ में एक स्पेशल जो सॉइल होती है मार्शियन सॉइल, उसका इस्तेमाल जो किया गया है ताकि हम मार्स पर जो रेड प्लेनेट जिसको हम बोलते हैं, मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट जो कर सके, क्या कर सके, ह्यूमन सेटलमेंट जो कर सके, और वहां पे जो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ये स्पेस ब्रिक्स जो तैयार की गई हैं। अब इसमें स्पेशल बैक्टीरिया है, क्या नाम है उसका, स्पोरोसार्सिना पेस्टोराई। स्पोरोसार्सिना पेस्टोराई जो है उसमें स्पेशल जो बैक्टीरिया है। तो इतना याद रखो, रिसर्चर्स ने, इसरो के रिसर्चर्स ने और IISc बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने स्पेस ब्रिक्स बनाए हैं बैक्टीरिया, यूरिया और मार्शियन सॉइल से मिलाकर, ठीक है। उसका पेस्ट बनाया जाएगा और वहां पर क्या यूज किया है उन्होंने, कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज किया है, स्पोरोसार्सिना पेस्टोराई जो स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया वहां पे जो यूज किया है उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सी लेवल राइजेस। सो ये आपको जो एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जो यहां से आपको देखने को मिल सकता है HS वगैरह में क्वेश्चन, ठीक है, इन टॉपिक्स में से। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बता देता हूं सी लेवल राइजेस। अब ये मैं टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि एक आपका कंसल्टिंग फर्म है, नोएडा बेस्ड IT कंपनी है कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है RMSI। तो एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड IPCC, ठीक है। तो उसके साथ जो मिलकर इसने जो रिपोर्ट जो तैयार की है, ठीक है। और यहां पे जो 4 कोस्टल सिटीज को जो लिया है और बोला गया है कि 2050 तक आपका सी लेवल राइज करेगा काफी ज्यादा, और जितने भी आपके जो इंडिया के जो नॉर्थ इंडियन ओशन के जो कोस्टल इलाके हैं वो आपके उसके अंदर जो सबमर्ज जो हो जाएंगे, ठीक है। वेरियस बिल्डिंग्स वहां की जो सबमर्ज हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, सी लेवल राइज क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम लोग जो है कार्बन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा, एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है। जब टेम्परेचर राइज करता है तो आपका जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट करते हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो आपका जो बर्फ पिघलेगी वो नदियों के थ्रू जो वाटर जो उसमें से जाएगा, एंड देन जो वाटर, नदियों वाला वाटर होगा वो भी राइज करेगा, एंड वो नदियों का वाटर आपका कहाँ गिरता है, समुद्र में जाके गिरता है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक कारण रहता है आपका सी लेवल राइज होने का। उसी तरह से अगर एंटार्क्टिका हम देखते हैं तो वहां पे भी जो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, जितने भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं और मेल्ट होकर जो आपके वो टूट रहे हैं, एंड वो आपके सी में, पानी में जो मेल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, पिघल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, पानी समुद्र में मिल रहे हैं आपके। तो ये आपको याद रखना है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो याद रखिए नॉर्थ इंडियन ओशियन का सी लेवल राइज हुआ है। देखिए अगर देखा जाए 1874 से लेकर 2004 तक का आंकड़ा, तो याद रखो 1.06 से लेकर 1.75 mm पर ईयर जो बढ़ रहा था, लेकिन ये एक्सिलरेट कर चुका है नियरली 2.5 डिकेड से। कितना बढ़ चुका है, 3.3 मिलियन पर ईयर जो बढ़ चुका है, mm पर ईयर जो बढ़ चुका है। 1993 से जो 2017 का जो आंकड़ा लिया गया था ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कराए जिसमें हमने जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से रिलेटेड, INS वार्कशीट से रिलेटेड, स्पेस ब्रिक्स से रिलेटेड और सी लेवल राइजेस से रिलेटेड। सो दिस ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू योर HPAS एग्जाम, सो kindly prepare for it and thank you and have a nice day.